जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको हरियाली अमावस्या, हल हरणी अमावस्या की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि लेकर आए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल में और पूरी कथा सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कथा है। आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या को हलहरणी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है और दान धर्म के कार्य भी किए जाते हैं। और इस दिन किसान हल और खेती से जुड़े उपकरणों की भी पूजा करते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 5 जुलाई आज सुबह 4:57 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर हो गया। उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या आज 5 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप स्नान करने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद भगवान शिव को अर्घ्य दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करें। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। हरियाली अमावस्या एक समय की बात है। एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था। उसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात सुनकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। राधे राधे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।